दोस्तों हमने 6-7 क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज़रूर पढ़ा होगा। तो उन दिनों हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया था कि सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होता क्या है। वो दरअसल होता है n इंटू एन प्लस 1/2। पर ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से? तो ये स्टोरी है ब्रुन्सविक नाम की जगह की, जो जर्मनी में स्थित है, जहाँ पे एक होनहार बच्चा था जो अपनी अर्थमेटिक स्किल्स के लिए बहुत मशहूर था। वो लॉन्ग समेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी कर लेता था। तो उसका एक टीचर डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इसका टेस्ट लेता हूँ। तो वो उस बच्चे को बोलता है कि तुम मुझे 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी डिजिट्स आते हैं उन सब का सम बताओ। टीचर को लगता है कि ये कम से कम आधा 1 घंटे का तो प्रॉब्लम है, और टीचर अपनी डेस्क पे बैठ जाता है। 2 मिनट बाद वही बच्चा टीचर को बोलता है, टीचर प्रॉब्लम सॉल्व्ड, द आंसर इज 5050। टीचर एकदम शॉक हो जाता है कि 2 मिनट में इतना बड़ी समेशन इसने कैसे कर लिया। वो उस बच्चे को बुलाता है और उसकी नोटबुक देखता है। उस नोटबुक में उस बच्चे ने क्या किया होता है कि सबसे पहले उसने गिनती लिखी होती है 1 से लेकर 100 तक की, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। फिर उसी के नीचे उस गिनती को उसने उल्टा लिख दिया होता है 100, 99, 98 अप टू 1। फिर वो क्या करता है कि सेम प्लेस ऑफ डिजिट्स को जब वो ऐड करता है तो उसे मिलता है कि सेम प्लेस ऑफ डिजिट का जो समेशन है वो 101 ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 100 इज 101, 2 + 99 इज ऑल्सो 101, 3 + 98 इज ऑल्सो 101 एंड अप टू 100। तो वो क्या देखता है कि जो 101 आ रहा है वो कितनी बार आया है? वो आया है 100 टाइम्स के बाद। तो डेफिनेटली इसका जो सम होगा वो क्या होगा? 101 मल्टीप्लाई बाय 100। बट क्योंकि मैंने हर डिजिट को 2 बार सम किया है, एक ऊपर वाली लाइन में एक नीचे वाली लाइन में, तो इसीलिए मुझे इस सॉल्यूशन को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा सही आंसर लाने के लिए। तो वो 101 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 करता है, तो उसका आंसर आ जाता है 5050। यही फॉर्मूला फिर वो n नेचुरल नंबर्स के लिए लिखता है। वो सबसे पहले उस गिनती को 1 2 3 4 अप टू n तक लिखता है, फिर उसी गिनती को वो उल्टा लिख देता है n, n-1, n-2 अप टू 1। और फिर सबका जब वो एडिशन करता है तो उसे मिलता है कि जो हर डिजिट का जो एडिशन है वो n+1 आ रहा है। पर वो कितनी बार आ रहा है? वो आ रहा है n टाइम्स। तो इसीलिए जो समेशन हुआ वो हुआ n+1 मल्टीप्लाई बाय n। पर क्योंकि हर डिजिट 2 बार सम ऐड हुआ है, इसलिए इसको डिवाइड करना बाय 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंस इस तरीके से वो फॉर्मूला निकालता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इन अ कंसेक्यूटिव वे इज n इंटू n+1/2। और उस बच्चे का नाम होता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो आगे जाके प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। सो जैसा कि आपको अब सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता चल गया है, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स सी आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। सपोज आपके पास 10 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं जो दिखने में एकदम सिमिलर हैं। हर बॉक्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, और मार्बल्स दिखने में एकदम एक जैसे हैं, फील करने में एकदम एक जैसे हैं। अब उनमें से एक बॉक्स ऐसा है जिसमें जो मार्बल्स हैं वो दूसरे बॉक्स से डिफरेंट है, मतलब उनका जो वेट है वो पहले वाले बॉक्स से ज़्यादा है। दैट इज़ हर बॉक्स में जो मार्बल पड़े हैं उनका वेट है 1 kg, पर एक ऐसा बॉक्स है जिसमें जो मार्बल पड़े हैं वो 2 kg हैं। आपके पास एक वेइंग मशीन है, डिजिटल वेइंग मशीन, जिसे आपको सिर्फ एक बार यूज़ करना है, और आपको ऐसी एक वे बतानी है जिससे आप फाइंड कर पाएंगे किस बॉक्स में 2 kg वाले मार्बल्स पड़े हुए हैं। हिंट मैंने दे ही दिया, यू कैन यूज द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आपको मजबूर तो करेगा। आई होप यू विल गिव अ ट्राई टू इट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।